तो आप लोगों ने अपने ब्लॉगर पे किस तरह से पोस्ट करनी है, किस तरह से आपकी पोस्ट हुई होगी तो आपको एडसन जो है फौरी उसी वक्त अप्रूवल दे देगा। मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर करने जा रहा हूं कि ब्लॉगर की पोस्ट आपने किस फॉर्मेट में करनी है। एंड अगर आप उस फॉर्मेट में ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट करते हैं, आप उस फॉर्मेट में ही आर्टिकल लिख के ब्लॉगर के ऊपर अपलोड करेंगे तो 100% गारंटी के साथ एडसन जो है आपको अप्रूवल देगा। एंड वो आर्टिकल आपने किस तरह से लिखना है, मैं उसकी फुल 100% एसईओ जो है आपको बताऊंगा। किस तरह से आपने आर्टिकल की एसईओ करनी है, किस तरह से आपने जो है ब्लॉगर के ऊपर आर्टिकल लेना है, किस तरह से आप उसे आर्टिकल लिख सकते हैं। सो इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपना ब्लॉगर ओपन कर लेता हूं। अभी मैं अपना एक न्यू ब्लॉगर है जिसके ऊपर बिल्कुल फर्स्ट पोस्ट आज करने लगा हूं कि आपने किस तरह से पोस्ट करनी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देख लें, उनमें सारा आपको ब्लॉगर के अकाउंट का सेटअप करने का तरीका बताया हुआ है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, मैं ब्लॉगर के ऊपर आ चुका हूँ। एंड यहाँ मैं आपके साथ एक पोस्ट का फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से जो है पोस्ट का फॉर्मेट आपने यूज करना है ब्लॉगर के लिए। तो यहाँ पे देखें आप आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहली चीज तो यहाँ आपको एक टाइटल देना है आर्टिकल का। एंड टाइटल के बाद जो है आपने इंट्रोडक्शन आर्टिकल का लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आर्टिकल की बॉडी आ जाती है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपके साथ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसके बाद जो है आपने आर्टिकल के एंड में उसका कंक्लूजन दे देना है। एंड ये जो है आर्टिकल का सिंपल सा फॉर्मेट है। एंड नीचे मैं अगर थोड़ा मूव करता हूँ तो यहाँ देखें, सबसे पहले तो आर्टिकल का जो टाइटल है, आपका जो टाइटल है वो मिनिमम जो है 10 वर्ड का होना चाहिए, जो आपने ब्लॉगर को टाइटल देना है। एंड टाइटल के बाद जो आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा ब्लॉगर का, इंट्रोडक्शन जो है आपने टाइटल के फौरी बाद पैराग्राफ स्टार्ट करना है। एंड पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है जो 150 से 200 वर्ड का होना चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपने वहां से नीचे हेडिंग्स यूज करनी। आपने ब्लॉगर की जो पोस्ट बना रहे होंगे, आपने अपने ब्लॉगर की जो बॉडी होगी उसके अंदर H1 हेडिंग कभी भी यूज नहीं करनी। H1 हेडिंग से मुराद जो आपके ब्लॉगर की मेजर हेडिंग होती हैं। एक बार मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ कि ब्लॉगर में कौन कौन सी हेडिंग होती हैं। यहाँ पे ये देखें H1 जो हेडिंग है ये कुछ इस तरह से आएगा। एंड ये जो है हमारे पास ब्लॉगर का मेजर हेडिंग होता है। अगर हम आर्टिकल में जाएंगे, किसी पोस्ट में जाएंगे तो हमें अपने पास वहां पे मेजर हेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उसके बाद H2 जो है हमारे पास सिंपल हेडिंग होती है। एंड H3 जो है सब हेडिंग है। H4 जो है वो माइनर हेडिंग है। यहाँ पे ये देखें कि आपने जो है पोस्ट की बॉडी है उसके अंदर H2, H3, H4 हेडिंग ही यूज करना है। H1 हेडिंग कभी भी यूज नहीं करना। उसकी एक वजह है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा कि हमने क्यों H1 हेडिंग जो है ब्लॉग में शेयर नहीं करना। एंड H2 हेडिंग देनी है आपने टाइटल के बाद। अपनी हेडिंग जो है वो आपकी H2 फॉर्मेट की होनी चाहिए, हेडिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड देन जो है उसके बाद आपने जो ब्लॉग है आपका, आपने वहां उसका पैराग्राफ जो है वो लिखना है। यहाँ पे ये देखें पैराग्राफ का फॉर्मेट जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप इस तरह से फॉर्मेट जो है वो दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे ये देखें ये जो है 10 से 1 तक जो है नंबर आपके पास एक लिस्ट बनाई हुई है सारी। इसमें आपके साथ उसकी जो बॉडी है आर्टिकल की वो आपने किस तरह से डिजाइन करनी है। एंड देखें जब ऊपर आपका स्टेप मुकम्मल हो चुका है उसके बाद आपने नीचे दूसरी हेडिंग देनी है। एंड हेडिंग के बाद जो है आपने उसके नीचे उस हेडिंग की जो सब हेडिंग्स होंगी उनको आपने H3 फॉर्मेट में यूज करना है। एंड H3 में जो है वो आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल में आपने जो आर्टिकल होगा उसके अंदर आपने उसकी कंटेंट लिस्ट जो है उसको बुलेट फॉर्म में यूज करना है कि आप आर्टिकल में ये चीजें जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपने उसकी सारी कंटेंट लिस्ट जो है उसके यहाँ पे बुलेट फॉर्म में इस तरह से करके उसको अपलोड करना है। एंड देन जो है नीचे आ जाता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा H2 वाली। एंड सेम उसी फॉर्मेट से जो है मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पे सारा सेटअप करूंगा। एंड यहाँ पे इस हेडिंग की जो भी मेरी होगी कोई सब हेडिंग अगर बनती है तो मैं उसको H3 में इस हेडिंग की सब हेडिंग दूंगा। एंड देन उसके बाद जो मेरे पास इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट होंगे, आर्टिकल की इस पार्ट में जो भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट को मैं इस तरह से बुलेट की लिस्ट बना के लिखूंगा।
आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, आप बुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिस्ट बना के अपने जो आर्टिकल के सारे पॉइंट हैं वो देने। इसके बाद जो है इसी तरह सेम मेरे बाकी के पैराग्राफ्स चलते जाएंगे। एंड देन यहाँ पे ये देखें तो मैं ये सारे पैराग्राफ इस तरह से लिखूंगा सेम इसी फॉर्मेट के साथ जो है। इस फॉर्मेट के बाद जो है मेरे सारे पैराग्राफ एंड होंगे। जब एंड होंगे तो वहाँ पे मुझे कंक्लूजन देना है। यहाँ पे ये देखें जब आर्टिकल का एंड हो रहा है तो यहाँ पे मैं आर्टिकल का एक प्रॉपर कंक्लूजन देने के बाद ही आर्टिकल को एंड करूँगा। ये फॉर्मेट का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें। ये जो है सारा सेटअप आपने आर्टिकल लिखते वक्त इसी तरह से करना है। तो अब मैं आता हूँ ब्लॉगर की तरफ। तो यहाँ पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। पोस्ट के लिए मुझे कोई ना कोई आर्टिकल चाहिए एंड मैं आर्टिकल जो है वो किस तरह से जनरेट कर सकता हूँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आर्टिकल जनरेट करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो आप लोगों ने जो है चैट जीपीटी का यूज़ अगर करना है तो आपने कभी भी इसका आर्टिकल सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। मैं क्योंकि एक डेमो के लिए आपको शो कर रहा हूँ। एंड आपने क्या करना है कि यहाँ से आर्टिकल लेना है, उसके बाद आपने उसी क्विल बोर्ड या स्पिन बोर्ड किसी में भी जाके उसको रीफेज कर लेना है। रीफेज करने के बाद ही आपने आर्टिकल अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड करना है। इसकी रीज़न मैं आपके साथ जो है अभी शेयर करता हूँ कि हमने ऐसा क्यों करना है। सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी में आ चुका हूँ। तो यहाँ मैं इसको एक कमांड देने वाला हूँ, टॉप 5 आर्टिकल्स फॉर ब्लॉगर। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसे कमांड दी कि मुझे आप टॉप 5 आर्टिकल जो हैं ब्लॉग के लिए वो यहाँ पे जो है दें कि मैं किस किस टाइटल के ऊपर आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें सबसे पहले जो ये टाइटल आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। एंड इस तरह से मैं यहाँ इससे कोई भी टाइटल जो है वो लिखवा सकता हूँ। देन अभी मैं जो इसको कहने वाला हूँ कि मुझे आप एक आर्टिकल लिख के दे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ठीक है, तो आपने कभी भी चैट जीपीटी को ये नहीं कहना प्लीज़ कैन यू या लोग कह रहे होते हैं प्लीज़ डू दिस फॉर मी, ऐसा आपने कभी नहीं करना। मैं आपके साथ इसके जो कीवर्ड्स हैं वो शेयर कर देता हूँ कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आप उसी तरह से जो है कीवर्ड सिंपल यूज़ करें। लाइक अगर आपने कोई कोड बनवाना है तो आपने इसका कहना है क्रिएट। ठीक है, एंड क्रिएट अ कोड वो आपका कीवर्ड हो जाएगा कि ये आपको कोड बना के देगा। इसी तरह आपने अगर आर्टिकल लिखवाना है तो आपने इसे देना है राइट का कमांड। ठीक है, अगर इसी तरह से आप जो है इससे किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करवाना चाहते हैं तो आपने इसको एक्सप्लेन की कमांड देनी है, एक्सप्लेन दिस थिंग। एंड इसी तरह से आप राइट के लिए राइट दिस। ठीक है, तो अभी मैं इसे कह रहा हूँ राइट आर्टिकल। तो यहाँ मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि राइट आर्टिकल ऑन क्रिप्टो एंड मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरे पास क्रिप्टो के हवाले से पूरे का पूरा एक आर्टिकल जो है लिख के दे देगी। ठीक है, यहाँ भी ये देखें सारा आर्टिकल ये हेडिंग के साथ सब हेडिंग के साथ जो है बिल्कुल एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में जो है मुझे इसने कंक्लूजन तक आर्टिकल लिख के दे दिया। ये एक बिल्कुल शॉर्ट सा आर्टिकल है। तो मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा सारे को। एंड सारा आर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको कॉपी कर लूँगा। एंड कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में आ जाऊँगा। ब्लॉगर में आने के बाद जो है यहाँ देखें आपने आ जाना है पोस्ट वाले सेक्शन में। एंड उसके बाद न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है कि आप किस तरह से यहाँ अपना आर्टिकल दे सकते हैं। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें मेरे पास ये एक पोस्ट ओपन हो चुकी आ चुकी है। एंड देन यहाँ देखें आपके पास कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली। यहाँ ये देखें मेरे पास एक ये कोड करके नज़र आ रहा है और इसके पास एक एरर बना हुआ है। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए कंपोज व्यू आ चुका है। कंपोज व्यू मेरे पास एक सिंपल व्यू है कि किस तरह से मैं जो है यहाँ अपने आर्टिकल जो है उनको लिख सकता हूँ। एंड देन जब चैट जीपीटी से आप आर्टिकल कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे तो क्योंकि मेरा यहाँ पे ये ब्लैक पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है तो इधर जो है मेरा आर्टिकल के साथ वो ब्लैक बैकग्राउंड बिल्कुल वैसे ही आएगा। यहाँ पे ये देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सारे को सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखें आपको ये 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा।
एंड आपने इस 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ ये जो आपको एक टेक्स्ट करके ऑप्शन मिला आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ये जो है आपका क्लियर फॉर्मेट कर देगा। यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर जो कलर लगा हुआ आ रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ अब दूसरी चीज़ जो है मैंने यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ पे देखें, मैं जब इस पैराग्राफ पे इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपके पास जो है इधर यहाँ ये जो नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है ना, इसकी जगह पे जब आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ लिखा हुआ आना चाहिए। एंड जब आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी जगह पे आपके पास हेडिंग लिखा हुआ आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस आर्टिकल को जो है एक टाइटल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी वाला है, इसको मैं कॉपी करके आर्टिकल का टाइटल दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ पहले एक बात शेयर की थी कि आपने H1 हेडिंग यूज़ नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि ये जो आपका आर्टिकल का टाइटल है ना, ये H1 हेडिंग होती है हमारे ब्लॉग की। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है H1 हेडिंग होती है। इसलिए अगर जब आप H1 हेडिंग एक से दूसरी बार यूज़ करते हैं तो उससे आपके ब्लॉग की जो है एसईओ जो है वो इम्पैक्ट होती है। एंड देन यहाँ देखें, मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया इस पैराग्राफ के ऊपर, तो यहाँ ये नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद ये जो है मेरा एक पैराग्राफ बन चुका है। ये यहाँ में मैं किसी भी जगह क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पैराग्राफ शो हो रहा है। एंड देन जो है मुझे ये जो यहाँ हेडिंग है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी नॉर्मल आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको हेडिंग में सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने कभी भी इसको मेजर हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि मेजर हेडिंग जो है ये हमारा ब्लॉग का टाइटल होती है। अगर आप 1 से 2 बार मेजर हेडिंग यूज़ करेंगे, H1 हेडिंग यूज़ करेंगे, तो उससे आपकी आर्टिकल की जो एसईओ पे इम्पैक्ट होगा। एंड देन मैं इसको बैक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ये देखें, ये भी मेरे पास अभी जो है एक नॉर्मल टैक्स आ रहा है, तो इसको मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लूँगा। इस तरह से मैं ये जो सारे टैक्स हैं इनको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लूँगा। जो मेरे पास हेडिंग है उसको हेडिंग में, एंड जो मैं सब हेडिंग देना चाहता हूँ उसको मैं सब हेडिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपके सामने ये सारे जो है इनको सेट कर रहा हूँ। इनकी जितने भी जो पैराग्राफ हैं उनको पैराग्राफ बना लेना आपने। जो भी आपके पास हेडिंग है उसको आपने हेडिंग बना लेना है। एंड यहाँ पे ये देखें, ये जो सारे पैराग्राफ्स थे इनके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। आपने उस लाइन में क्लिक करना है जिसको आपने कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में। एंड उसके बाद यहाँ से ऊपर आके आपने सिलेक्ट कर लेना है उसके लिए हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ भी। एंड उसके बाद जो है आपने ये जो सारा फॉर्मेट इस तरह से सेट कर लिया। एंड यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट कर लेनी, यहाँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं। मैं इन एक्स्ट्रा स्पेसिस को जो है यहाँ से रिमूव कर लूँगा। आपने जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही होंगी उन सारी स्पेसिस को यहाँ से हटा देना है। एंड देन जो है हमारा आर्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी यहाँ मुझे एक पिक्चर की ज़रूरत है जो मैंने इस आर्टिकल के ऊपर अपलोड करनी है। तो अभी जो मैं इस आर्टिकल की एसईओ किस तरह से कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक तो इसके ऊपर इमेज अपलोड करूँगा और उस इमेज की एसईओ मुझे करनी है, वो किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखें, मैं इस जगह पे आर्टिकल के स्टार्टिंग में हमेशा से जो आपका थंबनेल इमेज होता है, आपने वो आर्टिकल के इंट्रोडक्शन के बाद अपलोड करना है। एंड इंट्रोडक्शन के बाद जो है आर्टिकल का आप इमेज जो है उसको अपलोड करेंगे। एंड उसके अंदर आपने आल्ट टेक्स्ट जो है उसको ऐड करना है इमेज के लिए। एंड वो किस तरह से ऐड करना है वो सारा सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड सबसे पहले तो यहाँ मैं एक इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर से जाके एक इमेज जो है इसमें अपलोड करूँगा ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो मेरे पास इमेज नज़र आ रहा है, तो इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने बना के रखा हुआ है अपने लिए। तो इसको मैं इधर अपलोड कर सकता हूँ ब्लॉगर के ऊपर। लेकिन आपने ये जो है एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जब आपने कोई भी इमेज ऐड करना है, इमेज ऐड करने से पहले आपने उस इमेज को कन्वर्ट कर लेना है इमेज। उसके बाद जो है आपने अपना इमेज जो है उस इमेज को वेब पेज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें वेब पी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ आपने इसको वेब पेज में कन्वर्ट कर लेना है इमेज को। तो यहाँ देखें मेरे पास कोई सा भी वेब पेज कन्वर्टर आ जाएगा।
तो मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ जो मेरा इमेज होगा, मेरी जो फाइल है उसको मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास अभी जेपीजी में है। ठीक है, इसको अभी मैं वेब पेज में कन्वर्ट करूंगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा ये जो इमेज है ये फास्ट लोड होता है वेब पेज में, एंड जो है इससे हमारे आर्टिकल की जो है वो एसईओ अच्छी होती है। तो यहाँ ये देखें मेरा इमेज कन्वर्ट हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। एंड डाउनलोड करने के बाद मैं वापस ब्लॉगर में आ जाता हूँ। यहाँ मुझे इस इमेज को अपलोड करना है, तो यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद जो है मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा एंड चूज़ आ फाइल करूँगा, और यहाँ पे ये देखें मेरी जो वेब पेज वाली इमेज है, यहाँ ये एक जेपीजी वाली है, इसको नहीं करना। मेरे पास जो ये वेब पेज वाली इमेज है इसको मैं ओपन करूँगा। एंड इसको ओपन करने के बाद जो है मैं अभी इसको इधर अपलोड कर लूँगा। एंड यहाँ पे जो है मेरा इमेज अपलोड हो के आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप अब जो मुझे क्या करना है कि मैं इस इमेज के ऊपर जब क्लिक करूँगा, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें एक लिंक शो हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसका ये लिंक जो है इसको रिमूव कर लेना है। नाउ अभी जो है मेरा इमेज का ये लिंक रिमूव हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं जब इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें आपके पास इसको ओरिजिनल साइज़ में कर लेना है। जो भी इमेज आप अपलोड करेंगे तो आप उसको ओरिजिनल साइज़ में कर लेना है। एंड जब आपने थंबनेल बनाना है, अदरवाइज़ आप अगर ओरिजिनल साइज़ नहीं लेते, आप इमेज का छोटा साइज़ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड जब आपने थंबनेल बनाना है तो आपने एक बड़े साइज़ का ओरिजिनल इमेज करके उसको अपलोड कर लेना है। एंड उसके बाद जो है अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ से जो आता है कि इस इमेज की एसईओ किस तरह से करनी है। एंड इमेज की एसईओ करने के लिए मुझे सबसे पहले तो अपना जो ये ब्लॉग है इसको एचटीएमएल मोड में ओपन करना है। तो यहाँ ये देखें आपके पास एक पेंसिल का आइकॉन बना नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कंपोज व्यू सेलेक्ट था, तो अभी मैं इसको एचटीएमएल व्यू में ले आता हूँ। एचटीएमएल व्यू में लेकर आने के बाद जो है कुछ इस तरह से मेरा ये जो आर्टिकल शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसको एक अच्छा फॉर्मेट देने के लिए, आपको इसको सही करने के लिए, यहाँ ये देखें आपके सामने एक इस तरह से 3 लाइंस बनी नज़र आ रही हैं। तो आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, तो इसका फॉर्मेट जो है वो सेट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक अच्छे HTML फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड नाउ अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये जो इमेज है, ये जो मैंने इमेज अपलोड किया है, यहाँ पे इस इमेज का कोड एंड हो रहा है। यहाँ पे ये जो आपके पास सैम्पल नज़र आ रहा है इस वक्त, आपने जस्ट इसके ऊपर फोकस करना है। जहाँ भी ये सैम्पल होगा ये वाला, इस तरह से मेरी जो इमेज का कोड इस जगह पे एंड हो रहा है। मुझे क्या करना है कि इसके पीछे एक और टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ALT एंड इसके बाद आपने लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे जो है आपने इन्वर्टेड कोमास देने। एंड इन्वर्टेड कोमा देने के बाद जो है आपने अपनी इमेज का जो टाइटल होगा, इमेज का टाइटल, यहाँ आपने इमेज का टाइटल लिख देना है। ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं लिखना, आपने जस्ट जो आपका आर्टिकल का मेन कीवर्ड है ना, उसको आपने एज अ इमेज का टाइटल जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। लाइक यहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी लिख दिया क्योंकि ये मेरा मेन कीवर्ड था। एंड क्रिप्टो करेंसी लिखने के बाद एक चीज़ जो है यहाँ पे भी मेरा रेड कोड नज़र आ रहा है, ये चीज़ ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ इन्वर्टेड कोमा को दोबारा से लगा देना है। नो अभी जो है मेरी इमेज जो है इसके अंदर आल टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। एंड इसको मैं यहाँ पब्लिश पे क्लिक करके अपना जो आर्टिकल है इसको पब्लिश कर लूँगा। एंड यहाँ पे ये देखें मेरा जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। अभी मैं इसको दोबारा से कंपोज व्यू में कर लेता हूँ। अब इस आर्टिकल की एसईओ में एक इम्पोर्टेंट चीज़, तो उसके लिए जो है आपको आ जाना है इस साइड मेन्यू में। यहाँ पे इस आर्टिकल की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं सारी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड देन देखें सबसे पहले तो आपने इस आर्टिकल को लेबल देना है। लेबल जो है आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका लेबल ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। लेबल से ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्लॉग के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे सेम कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं वो एक जगह पे शो होंगे।
तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिप्टो का लेबल दे दिया है कि फर्दर मैं जो क्रिप्टो के ऊपर मज़ीद आर्टिकल अपलोड करूँगा तो उनको मैं सेम लेबल दूंगा। एंड वो जो है क्रिप्टो के रिलेटेड जब कोई बंदा इस लेबल पे क्लिक करेगा तो उसके ऊपर पास सारे क्रिप्टो रिलेटेड आर्टिकल शो हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो है मैं लेबल को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास पब्लिश ऑन जो मेरा पब्लिश डेट है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे ये देखें मेरे पास है एक प्रेमा लिंक, तो इसको चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना आर्टिकल जो है इसको दोबारा से ड्राफ्ट में लेके आना होगा। एंड जब मैं आर्टिकल को ड्राफ्ट में लेके आऊँगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ चुकी है कि मैं इस लिंक को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जो आर्टिकल का लिंक है वो सही नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कस्टम लिंक जो है, इसकी जगह पे आप अपना कोई कस्टम लिंक जो है उसको ऐड कर सकते हैं। जब आपने लिंक के अंदर स्पेस डालना है तो स्पेस की जगह पे आपने ये वाला जो है सैम्पल इसको यूज़ करना है। आपने कभी भी स्पेस जो है वो लिंक के अंदर नहीं डालना, वरना वो आपका लिंक बड़ा बेकार सा हो जाएगा। सो आपने इस तरह से अपना लिंक यहाँ से एडिट कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने जिस कंट्री को टैग करना है, अपना मेन कंट्री जो आपने रखनी है, आप यहाँ से अपने आर्टिकल की कंट्री जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आपने कोशिश करना है कि आपने हाई पेइंग कंट्री जो है उसको ही सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हाई पेइंग कंट्री में आपको हांगकॉन्ग जो है मिल जाता है। इसी तरह आपके पास जो है आ जाता है एक हाई पेइंग कंट्री के अंदर हमारे पास सिंगापुर का ऑप्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखें मैं हांगकॉन्ग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड हांगकॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद जो है मेरा कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको जो है यहाँ से मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ। एंड देन जो है अभी मैं आ जाता हूँ नीचे। मज़ीद जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मेरे पास इस आर्टिकल का सर्च डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो है आपने अपने आर्टिकल का एक सर्च डिस्क्रिप्शन बनवाना है। तो यहाँ पे ये देखें व्हाट इज़ क्रिप्टो, ठीक है। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी में चला जाऊँगा। तो चैट जीपीटी में आने के बाद आपने लिख लेना है राइट अ मेटा सर्च डिस्क्रिप्शन, इन्वर्टेड कोमा लगाना है और उसके बाद आपने जो आर्टिकल का टाइटल है वो देना है। एंड उसके बाद आपने लिख देना है कि ये जो मैक्सिमम है ये आपके पास 150 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो आप जो है इससे मैक्सिमम 150 कैरेक्टर का बनवा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आप ब्लॉगर के अंदर सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने इसको बोला है कि ये मुझे 140 कैरेक्टर का एक सर्च डिस्क्रिप्शन बना के दे दे इस टॉपिक के ऊपर। सॉरी, ये फेल्ड हो गया, मैं एक इसको दोबारा से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन बना कर दे दिया है इसके लिए। तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको इधर सर्च डिस्क्रिप्शन में आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। अभी जो है मेरा आर्टिकल उसकी एसईओ मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप इस आर्टिकल के लिए कमेंट्स जो उनको अलाउ करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी सारा कुछ कर सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पे ये मेरा सारा सेटअप हो चुका है। अभी मेरा एक अच्छा आर्टिकल एसईओ आर्टिकल राइट हो चुका है ब्लॉग के लिए। एंड अभी जो है यहाँ पे मैंने इसके लिए बुलेट्स यूज़ नहीं किए, तो आप जो है इसके लिए बुलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे। एंड उसके बाद जो जो आपका कंटेंट की अगर आप टाइटल यहाँ पे देना चाहते हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप उन सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपने उनको इधर पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं सारे टाइटल जो है मैंने जो दिए हैं इस ब्लॉग के अंदर, जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है उन सबको यहाँ पे कॉपी करूँगा। एंड कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है मैंने इसका फॉर्मेट जो है उसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये अभी हेडिंग फॉर्मेट में, तो मुझे इसको हेडिंग फॉर्मेट में नहीं देना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्लियर करने के बाद तो अभी मैं इसको बुलेट्स में किस तरह से लेके आ सकता हूँ। आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपने यहाँ पे लिखे होंगे उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ ऊपर देखें आपके पास दो ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक बुलेट्स का ऑप्शन है, सेकंड वन जो है आपके पास नंबर्स का ऑप्शन। अगर मैं नंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसके साथ नंबर आ चुके हैं। अगर मैं बुलेट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके साथ जो बुलेट्स आ चुके हैं। इस तरह से आप बाकी के जो है टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी ऐसे ऐड कर सकते हैं चीज़ें।
एंड उसके अंदर आप मज़ीद जो सब हेडिंग जो है वो सारी ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने सिंपल उस आर्टिकल को पब्लिश कर देना है ना। ये एक बेस्ट फॉर्मेट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। एंड आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ कि मेरा आर्टिकल जो है वो किस तरह से व्यू होके आएगा। यहाँ पे देखें, ये आर्टिकल का जो सर्च डिस्क्रिप्शन जो है, जो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन जो है वो आ रहा है। उसके बाद मेरा इस थीम के अंदर ये पहले से कंटेंट का टेबल लगा हुआ है जिसके अंदर मेरे जो आर्टिकल के सारे कंटेंट शो हो रहे हैं। एंड नाउ जो है यहाँ पे ये मेरे बुलेट्स जो लगाए थे वो शो हो रहे हैं एंड बाकी का जो सारा आर्टिकल है वो ये आ रहा है। तो इस तरह से आप जो अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड नाउ ये एक आर्टिकल हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे आपने पोस्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट आर्टिकल लिख लेना है। इसी तरह आपने अपने ब्लॉग के ऊपर मिनिमम 33 या 30 आर्टिकल जो है, मिनिमम जो है 30 से 33 आर्टिकल जो है आपने अपलोड करने हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। एंड अपलोड करने के बाद जब आपके 30 आर्टिकल हो जाएं उसके बाद आपने आना है एडसन की तरफ। एंड एडसन को उसके बाद आपने लिंक करना है। एंड उसके बाद जो है मैं आपके साथ एक एडसन का ट्रिक जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि आप किस तरह से एडसन को अनलिमिटेड वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो हम इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं।